नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आप कक्षा 6 की दूसरी प्रश्नावली कर ला रहा और दूसरी का भी आप 2.2 चालू है अपनी, यानी देखो एक पार्ट कर लियो। आप क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे 3 तक का, आज आप क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे 7 तक का करांगा। यदि कई विद्यार्थी वे क्लास नहीं देखी है तो पहला पिछली क्लास देखो, पिछली क्लास देखे बगैर कोई फायदो को नहीं होना रो। विवाद में सागे सागे ग्रे 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 करो और विवाद में एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके साथियों के बीच में भी शेयर करे करो ताकि सारा में बोलो हो सके। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, उपयुक्त गुणों का उपयोग कर गुणा कीजिए, यानी उपयुक्त विधि लगा के अपन क्या करना है, आने गुणा करना है। और विधि के आप लगाएंगे बागी सी वागी अपनी वितरण विधि वागी। तो ज्यादा समय नहीं लेगे, आप शुरुआत करा। तो पहलो अपना कने 738 गुणा 103, 738 गुणा 103 आ सवाल ने कैसे किया, यानी तारकन 103 फिर 102 है, 1008 है, 1005 है। अन्य कुछ बदलना है अपन, क्या बदलोगा देखो। 103 है अपना कन 738 गुणा 103 ने जे मैं 100 प्लस 3 लिख दूं, 103 ने मैं क्या लिख दूं 100 प्लस 3 लिख दूं तो कोई फर्क कौन पड़ना रो, यानी है तो 103 का 3 ही। तो 103 ने आप क्या लिख लियो 100 प्लस 3 लिख लियो। अब क्या होती ई 738 को 100 ही गुणा करना पड़ती है अपन, और ई 738 को अपन तीनों भी गुणा करना पड़ती। अब अपन 738 को क्या करा 100 गुणा करा, तो 738 गुणा 100 फिर प्लस को निशान है, प्लस को निशान लगा दियो। अब 738 को आप कितना गुणा करांगा 3 गुणा करांगा, 738 गुणा 3 यानी 738 को कितना गुणा करांगा आप 100 भी करांगा, 738 को आप गुणा 3 भी करांगा। 738 को जब आप 100 गुणा करांगा तो 738 का आगे कितना शून्य लग जाएगा अपना कने 2 शून्य लग जाएगा। अब 738 में आप 3 गुणा करा तो 738 गुणा 3, 3 8 24, 2 बच गया, 3 3 9 और 2 बचा 11, 1 बच गयो, 3 7 21 और 1 22, यानी अपना कितना लग रहा है 2214। 738 ने 100 गुणा करो तो अपना कितना है 73,800, और 738 ने जब आप 3 गुणा करा तो अपना कितना है 2214। अब 73,800 और 2214 को आप क्या कर देवागा जोड़ कर देवागा, 0 और 4 कितना हो जाती 4, 1 का 1, 8 और 2 10 को 0, 3 2 5 और 1 असल 6 और 7 का 7, यानी अपना कितना आ जाती 76,014। तो 738 और 103 को गुणा उत्तर कितना आती अपना कने 76,014। अगलो पॉइंट देखा आप, अगलो पॉइंट है अपना 854 गुणा 102, यानी ये दोनों तीनों जो थे आराम देखोगा पूरा ध्यान देंगे तो थारा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी भी अपन गुणा करना की है। बी में अपना कने 854 गुणा 102 यानी 102 ने आप क्या लिख सका 100 प्लस 2 लिख सका, तो अपना क्या आ जाती इंगो हले 854 गुणा 102 की जगह आप के लिख सका 100 प्लस 2 लिख सका। 854 गुणा 102 की जगह आप के लिख दियो 100 प्लस 2 लिख दियो। अब 854 को 100 भी गुणा करना पड़ती और 854 को 2 भी गुणा करना पड़ती। आप क्या करांगा 854 ने 100 गुणा करांगा, प्लस को निशान हो प्लस को निशान लगाऊंगा। अब 854 को आप कितना गुणा करांगा 2 गुणा करांगा, यानी इतनी बात समझ में आई होगी। 854 ही है, 102 अब इन आप के लिख सका 100 प्लस 2 लिख सका। अब 854 को 100 से भी गुणा होती और 854 को आपनो 2 भी गुणा होती। 854 को आप 100 गुणा करा तो 854 के आगे कितना शून्य लग जाएगा अपना कने
2 शून्य लग जाएगा। 854 को अब 2 गुणों करा तो 2 चौका 8, 2 5 10 को 0 अंसल बच गई 1, 2 8 16 और 1 अंसल कितना हो जाएगा 17 यानी 1708। अब 85,400 और 1708 आपा के कर देवाना जोड़ देवाना तो 8 0 8 0 7 और 4 11 5 और 1 6 और 1 अंसल 7 और 1 8 यानी आपनो कितो हो जासी 87,108 हो जासी। 85,400 और 1708 आपका जोड़ा कितना आ जाएगा 87,108। इस प्रकार अपना कने की अपना कने 2 पॉइंट अब बाकी बचे अपना कने 2 पॉइंट और एक बार थोड़ा सा दोबारा फिर बता दूं 738 से लिखांगा 103 है बिना पा के लिख सका 100 प्लस 3 लिख सका। अब 738 को 100 गुणों करांगा और 738 को 3 से भी आपा गुणों करांगा। 738 को आपा 100 गुणों करा तो कितना आ जाएगा अपना कने 83,800। अब 738 को आपा 3 गुणों करा तो अपना कितना आवे 2214 आवे। अब आ दोनों ना आपा जोड़ांगा तो 76,000 कितना आ जाएगा अपना कने 14। इस प्रकार ये आप 854 ने कितना गुणों करांगा 102 गुणों करांगा तो ये 102 ने आपा के लिख सका 100 प्लस 2 लिख सका तो 854 को 100 भी गुणों करांगा और 854 को आपा 2 से भी गुणों करांगा। जब आप 854 को 100 गुणों करा तो कितना से अपना कने 85,400 और 854 को जिया ही 2 गुणों करा तो अपना कितना है 1708 और दोनों को योग करा तो अपनों कितना आ जाए 87,108। अब अपना कन सी और डी का पॉइंट बचे है भी अपना इस प्रकार है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों गृह कार्य साग थन करना पड़ेगा या फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में देखे दोबारा कर सकूं। अब अपना कने सी नंबर पॉइंट है 1005 गुणा 168 है सी पॉइंट है भी 258 गुणा 1008 है 258 गुणा 1008 है जी। आप 103 ने के लिखो 100 प्लस 3 लिखो और 102 ने आप के लिखो 100 प्लस 2 लिखो भी आप के करांगा 1008 ने आप के लिख सका 258 गुणा 1000 प्लस 8 लिख सका। इतनी बात समझ में आई होगी 1008 है तो इन आप 1000 प्लस 8 लिख सका यानी 1000 प्लस 8 जोड़ांगे तो अपना कितना हो जासी 1008। 258 को कितना गुणों करांगा आप 258 को 1000 गुणों करांगा और फिर 258 को कितना गुणों करांगा आप 258 ने आप 8 भी के करांगा गुणों करांगा तो 258 ने जब आप 1000 गुणों करांगा तो 258 का आगे कितना 0 लग जाएगा 3 0 है तो 258 का आगे कितना 0 लग जाएगा 3 0 लग जाएगा। अब 258 ने आप के करांगा 8 गुणों करांगा 258 गुणा 8 8 8 64 अपना 6 असल बच गई 8 5 40 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 यानी अपना कितना आने लग रहे हैं 2064 आने लग रहे। अब आप क्या करांगा 2,58,000 और 2064 ने आप क्या करांगा जोड़ांगा यानी अपना क्या आ जासी 2,58,000 आप जोड़ांगा तो 4 का 4 6 का 6 0 को 0 8 और 2 10 5 और 1 अंसल 6 और 1 2 यानी 2,60,064 2,60,064 और अपना इमा क्या हो जाओगो उत्तर हो जाओगो। तो मेरा हिसाब उधर एकदम क्लियर समझ में आई होगी यानी सबू पहले आप क्या करांगा ये 1008 ने आप क्या लिख सका 1000 प्लस 8 लिख सका 258 ने जब आप 1000 गुणों करांगा तो 258 गुणा 1000 यानी 258 का आगे कितना शून्य लग जाएगा अपना कने 3 शून्य लग जाएगा। अब 258 को जब आप 8 गुणों करा कितना लग रहे हैं 2064 और 2,58,000 जोड़ांगा तो 2,60,064 हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आएंगे अपना कने डी है
और डी अपना कन की है 1005 गुणा 168। अब इमा अपने देखना री बात है कि इमा 103 आ गया, फिर 102 आ, 1008 आ, लेकिन इन 1000 अपन 5 पहले दे दिया, कोई फर्क कौन पड़े, सवाल भी बरगो ही है, यानी 168 गुणा 1005 ने अपन के लिख सका 1000 प्लस 5 लिख सका। भाई प्रक्रिया पूरी की पूरी 168 ने आप कितों गुणों करांगा, 1000 गुणों करांगा, यानी 168 ने जो 1000 गुणों करा एक बार 168 गुणा 1000 प्लस को निशान है बीच के माँ, तो आप प्लस को निशान लगावांगा और अब 168 ने आप कितों गुणों करांगा, 5 गुणों करांगा, तो यानी 168 गुणा कितना आ जाए अपना कने 5। अब 168 में आप 1000 गुणों करांगा तो 168 का आगे कितना शून्य लग जाएगा अपना कने 3 शून्य लग जाएगा। अब 168 में आप कितों गुणों करांगा, 5 गुणों करांगा, तो 168 गुणा 5, 5 8 40, बच्चे कितना है अपना कने 4, 5 6 30 और 4 हासिल 34, 34 को क्या आ जाए अपना कने चौको 5 एकम 5 और 3 असल अपना कने कितनी हो जाएगी 8, यानी कितना लग रहा अपना कने 840, तो 16,800 और प्लस में क्या लग रहा अपना कने 840, 16,000 और 840 आप जोड़ा तो अपना कितना आ जाएगा, सॉरी 16,000 नहीं 1,68,000, तो 1,68,840 आ जाएगा अपना कने। तो ये अपना क्या हो जाएगा, चार्ज का टाइप आसारू कंप्लीट हुआ, यानी करनो की है 100 ऊपर या 1000 के ऊपर है, दिन 100 या 1000 के प्लस में लिखे, बाकी की अपना संख्या बच्चा भी उन दोनों बारी गुणा करके आप कर देवांगा, जोड़ कर देवांगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 कंप्लीट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखांगा। एक बारी प्रश्न थोड़ा सा बड़ो है, मैं पहला क्वेश्चन एक बारी लिख दूं। किसी टैक्सी ड्राइवर ने, क्वेश्चन नंबर 5 आंकड़ों है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया, यानी कोई एक ड्राइवर है जो सोमवार ने आपकी गाड़ी में क्या करना रहे 40 लीटर पेट्रोल डलवाया, और अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल डलवाया, यानी पहले दिन तो 40 लीटर पेट्रोल डलवायो और अगले दिन बन और क्या कर रही हो 50 लीटर पेट्रोल है और डलवा लियो। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कितना व्यय किया, यानी पहले दिन 40 लीटर पेट्रोल डलवा लियो और दूसरे दिन 50 लीटर पेट्रोल और डलवा लियो। अब यदि इसको पेट्रोल है वो 44 रुपया प्रति लीटर मिलने लग रहे है, तो बड़े पेट्रोल पर कितो खर्चो करे अपन के करे है पूछोगे है, तो आप सब पहला तो आ बात निकाला कि बड़ दोनों दिनों के अंदर कितो पेट्रोल है खरीदे। तो सोमवार को ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाया, यानी सोमवार ने बन कितने लीटर पेट्रोल डलवायो है 40 लीटर पेट्रोल डलवायो। अगले दिन यानी मंगलवार ने, या तो मंगलवार लिख दो या अगले दिन ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाया, यानी यूं अगले दिन की तो पेट्रोल डलवाने लग रहे है, पहले दिन 40 लीटर और अगले दिन की तो है 50 लीटर पेट्रोल डलवाने लग रहे है। तो दोनों दिनों को कुल की तो पेट्रोल जगो, तो आप लिखांगा कुल पेट्रोल, तो कुल पेट्रोल की तो हो गया 40 लीटर पहले दिन को हो गयो और 50 लीटर दूसरे दिन को हो गयो, यानी कुल तेल की तो लग रहा आप ड्राइवर के ने 90 लीटर तेल बन के कर लियो, 2 दिनों के अंदर खरीद लियो। अब
जो पेट्रोल है बिंगा दाम कितना है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का 44 रुपया लगना आ रहा है, तो फिर 90 लीटर पेट्रोल का कितना रुपया लागसी, तो आप लिखांगा ड्राइवर द्वारा पेट्रोल पर किया गया व्यय, यानी 2 दिन अपन कितना रुपया व्यय करे हैं, तो 90 नापा के कर देंगा 44 गुणों कर देंगा, तो 9 चौका 36, कितना बच गया अपना कने 3, फिर 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी 1 को शून्य लगा देंगा, तो अपन कितना रुपया खर्चो कर दियो 2 दिना में 3,960 रुपया अपन 2 दिना में क्या कर दिया भी पेट्रोल का ऊपर खर्च कर दिया। एक बार दोबारा देख लो भी सोमवार को ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाया, तो सोमवार ने वो कितना पेट्रोल डलवाना लाग रहे हैं 40 लीटर, अगले दिन कितना डलवाना लाग रहे हैं 50 लीटर, तो दोनों दिन हम कुल कितना पेट्रोल डलवा लिया उड़े 90 लीटर। तो ड्राइवर द्वारा पेट्रोल पर किया गया व्यय यानी 90 और 44 नापा के कर देवांगा गुणों कर देवांगा, और अपना उत्तर क्या लाग रहे 3,960, यानी खर्चो कितो कर लाए वो पेट्रोल पर 3,960 रुपया पेट्रोल पर खर्चो लाग रहे। अगलो क्वेश्चन भी अपनो ही प्रकार है। अगलो क्वेश्चन दूध ने ले गया है, यानी कोई दूध वाला है सुबह 32 लीटर दूध लेता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है, सॉरी लेता नहीं है, तो 45 रुपये प्रति लीटर की दर से उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 अपना कन की है, कोई दूध वाला एक होटल में सुबह 32 लीटर दूध देता है तथा शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी एक दूध वाले का दूध लेन देना रहे दूध, या सुबह तो 32 लीटर दूध दिया है कोई एक होटल के अंदर, और शाम ने वो कितना लीटर दूध देना रहे होटल के अंदर 68 लीटर दूध। सुबह तो कितो देके जाओ होटल में दूध 32 लीटर दूध देके जाए, और शाम ने कितो देके जाए 68 लीटर दूध देके जाओ होटल के मां। तो दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आप सबू पहला तो आ बात निकाला कि अपन सुबह और शाम के मां होटल पर कितो दूध दियो, भी बाद में आप को पिछलो सवाल करो सेम भी वर्ग हुई है, तो आप लिखांगा सुबह होटल पर दूध दिया, यानी बन दूध वाले सुबह होटल पर कितो दूध दियो है 32 लीटर दूध दियो है, तो सुबह को दूध कितो है 32 लीटर है, और भी बाद में आप बात करा शाम की, तो शाम को होटल पर दूध दिया, यानी सामने होटल पर दूध कितो दियो है 68 लीटर दियो है, तो सुबह और शाम को कुल दूध कितो जासी
तो कुल दूध की मात्रा सुबह की तो दियो 32 लीटर और शाम ने की तो दियो है 68 लीटर, यानी 32 और 68 आपनों की तो हो जासी जोड़ांगा तो 32 और 68 हो जासी आपड़ा 8 और 2 10 6 3 9 और 1 100, यानी पूरा कितना लीटर दूध और लाग रहे है 100 लीटर है दूध और लाग रहे है, यानी बन दूध आ रहे होटल पर कुल कितो दूध दे दियो सुबह और शाम को मिला के 100 लीटर दूध दे दियो तो 45 रुपया की है दूध को भाव है। तो 45 के हिसाबों कुल धनराशि कितनी प्राप्त होती तो आपका लिखाना दूध वाले को 45 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध वाले को प्राप्त हुई कुल धनराशि, यानी मैंने सारा कितना रुपया मिलेगा, सारो दूध 100 है और दूध को भाव कितना है 45 रुपया, तो 100 ने आप 45 गुणों ग्रांत कितना आ जासी 4500 रुपए, यानी भी दूध रन कितना रुपया प्राप्त होगा सुबह और शाम का कुल 4500 रुपया बिन के होगा प्राप्त होगा। तो ओ आपनो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6, यानी सुबह को दूध और शाम का दूध की मात्रा आप क्या कर लेवांगा पहली जोड़ लेवांगा, यानी कितना लीटर दूध होने लग रहे हैं 100 लीटर, तो 45 रुपया लीटर के हिसाब बिंगो भैया कितना हो जाएगा सारे 100 रुपया नहीं आमदनी कितनी हो जाएगी तो 100 गुणा 45 यानी 4500 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर आपड़ा 7 आज को लास्ट सवाल बचे है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं कुछ नियम बताऊंगा, वह नियम पहला समझ गए भी बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6 ने हल करांगा। एक मेरी बात सुनो भी आप 2 में 3 जोड़ दिया कितना 80, 2 में 3 जोड़ दिया तो कितना 80 5 80, और यदि थे 3 में 2 जोड़ दोगा तो भी कितना 80 5 80, यदि थे 10 में 15 जोड़ दोगा तो ही 25 80, और थे 15 में 10 जोड़ दोगा तो भी कितना 80 25 80, यानी मैं कुछ बात बताइए था ने भी 2 में 3 जोड़ दो तो भी 5 80, और यदि 3 में 2 जोड़ दो तो भी क्या 80 5 80, ऐसा का मैं नियम बताने लग रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में काम 80, जी हाँ 10 में 15 जोड़ दो 25 80, 15 में 10 जोड़ दो तो भी कितना 80 25 80। अब ओज को नियम है इन बोले योग की कर्म विनेता, क्या बोला इन्हें योग की कर्म विनेता, योग मतलब जोड़े, कर्म को मतलब वो है कर्म विनेता भी बिना आपा आगे पीछे भी लिख दिया तो बिंगा उत्तर गया माँ कोई अंतर को नहीं आगो, जी 2 में 3 जोड़िया तो भी 5 है, 3 में 2 जोड़िया तो भी कितना आवेगा 5 आवेगा, 10 में 15 जोड़ा तो भी 25 आवेगा, 15 में 10 जोड़ा तो भी कितना 80 25 80। और जो आपनो नियम अब विश्व नियम है योग की कर्म विनेता नियम है भी बात में आई बात में गुणा पर लागू करूं, यदि 2 ने 3 गुणों करांगा तो 6 आवेगा, और 3 ने 2 गुणों करोगा तो भी कितना आवेगा 6 आवेगा, 5 ने 10 गुणों करोगा तो भी 50 आवेगा, और 10 ने 5 गुणों करोगा तो भी कितना आवेगा 50 आवेगा। यानी ओज को आपनो नियम है ओ की है गुणा का कर्म विनेता, गुणन की कर्म विनेता बोल दो, गुणन की कर्म विनेता तो बात समझ में आई होगी भी गुणा भी आई बात लागू है, 2 ने 3 गुणों करो 6, 3 ने 2 गुणों करो तो भी 6, 10 ने 5 गुणों करा तो भी 50, और 5 ने 10 गुणों करा तो भी 50। ओज को आपनो नियम है बिना पाके बोलांगा गुणन की कर्म विनेता गुण बोलांगा। अब अपना कने एक गुण और बच्चों है, वो गुण है योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण या आप पीछे गया दिया 2 मान लियो 25 गुणा 102 आ गया,
25 ने 102 गुणो कर दो, चाहे आपने इन्हीं प्रकार गुणो कर दो। 25 ब्रैकेट में 100 प्लस 2 लिखे, यानी पहली 25 ने 100 गुणो कर दिया, फिर 25 ने आपा 2 गुणो कर दिया, यानी जिसकी आपा के पढ़ी वितरण विधि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर की बात पढ़ी बाकी है, वह है योग पर गुणन का वितरण। किसो नियम हो? योग पर गुणन का वितरण। किसो नियम हो? योग पर गुणन का वितरण, यानी सागे जोड़ भी होतो है और सागे गुणा भी होतो है। तो आपनो किसो नियम आसी योग पर गुणन का वितरण नियम दिया इस प्रकार। अब एक बात और बच गई गुणा की, 3 गुणा 2 गुणा 4, यानी पहला 3 ने 2 ने गुणो कर दूं 6, फिर 4 ने गुणो कर दूं कितना आ गया 24। जे मैं इस प्रकार कर दूं, पहले 2 ने 4 ने गुणो कर दिया, 4 दूनी 8, फिर 3 गुणो कर दिया तो कितना आवेगा तो 24 ही नहीं। यानी जब 3 संख्या अपन गुणा करनी पड़े, पहला 2 जीक्र कर लो, बाद में बचती एक सहाय कर दो, तो इन्हें बोले गुणा का शास्त्रीय नियम। गुणा का शास्त्रीय नियम। और आई एक बात जोड़ पर लागू है, जब 3 संख्या इकट्ठी जोड़नी पड़ जाए अपन, तो 3 और 2 5, फिर 5 कितना होती 10। यदि 3 और 2 5 में आप पहले क्या जोड़ दिया 5 और 2 7 कर दिया, 7 में 3 जोड़ांगे तो 10। वो अपना हो जाएगा योग का शास्त्रीय नियम। योग का शास्त्रीय नियम ये अपना क्या 3 4 नियम इनके हिसाब पर आप क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करांगा आंसर करांगा। तो मेरे हिसाब में बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। यदि कोई विद्यार्थी के कम समझ में आई है तो ये वीडियो में बैक करके दोबारा एक बारी और देखोगा, फिर ही समझ में ना आवे तो एक और देखोगा, इस प्रकार 2-3 बारी देखोगा और कन्नू उदाहरण करके देखोगा तो आराम होता रहे, नियम याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अपना सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित कीजिए। तो इमा अपना गण की है, पहलो है 425 गुणा 136 और बराबर दे रखे 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100 और इनके बराबर में अपन लिख रखे a, यानी सुमेलित करना है गुणन की क्रमणीयता। गुणन की क्रमणीयता। दूसरा पॉइंट अपना करें 2 गुणा 49 फिर गुणा 50 और फिर आगे लिख रखे 2 गुणा 50 गुणा 49 और आगे बी नंबर पॉइंट है अपना कने योग की क्रमणीयता। योग की क्रमणीयता। लास्ट पॉइंट अपना कने 80 प्लस 2005 80 प्लस 2005 प्लस 20 और बराबर है 80 प्लस 20 प्लस 2005 और सी नंबर पॉइंट है योग पर गुणन का वितरण। अब आपने देखो 425 ने 136 गुणों कराने से कितो ही उत्तर आवे, वो ही उत्तर क्या आओ 425 ने 6 गुणों करा, फिर 30 गुणों करा, फिर 100 गुणों करा और फिर क्या करा आप बने जोड़ा। तो मैं एक बात बताई तो गुणा और जोड़ सागा उनता घिसो नियम उसी योग पर गुणन का वितरण नियम, यानी पहलो आपनो कि में मिल जाओगो सी में मिल जाओगो, यानी योग पर गुणन का वितरण नियम। अब आप देखांगा क्या 2 ने 49 गुणों कर लो फिर उत्तरा आप इन 50 गुणों कर लो, या फिर 2 ने 50 गुणों कर दो फिर उत्तरा आप इन आप कितों गुणों कर दिया 49 गुणों कर दिया, उत्तर तो कोई आओगे नहीं। यानी आ क्या अपनी आए गुणन की क्रमणीयता। जिया मैं एक उदाहरण बताया उदाहरण जिया 2 3 5 ले लिया, 2 3 6
फिर 6 पंजा 30, या यहाँ कर दो 2 पंजा 10 और फिर 10 तिया 30। तो आके अपनी गुणन की क्रम में विनेता ए जोड़ गई है 80 में 2005 जोड़ दो, फिर 20 जोड़ दो, या 80 20 पहला जोड़ दो, फिर 2005 जोड़ दो, उत्तर सेम ही रहेगा। यानी जोड़ गया मैं आप आगे पीछे करके जोड़ा तो कोई अंतर को नहीं आए। तो आपने किया है योग की क्रम विनेता। तो आज आपने यहाँ प्रश्न के साथ 2.2 कंप्लीट हुए। तो मेरे विद्यार्थियों धन्यवाद आज के लिए, और आप फिर मिलांगा 2.3 के साथ अगली क्लास के में। तो आज आप इतो ही करांगा। धन्यवाद।